गाइस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आउटपुट डिवाइसेस। हम इनपुट डिवाइसेस पूरे पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर्स में। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। दूसरे में हमने पढ़ा नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। ठीक है जी, यानी इनपुट डिवाइसेस पर हमने 2 लेक्चर्स दे दिए। उसके बाद ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। ये रहेगा आउटपुट डिवाइसेस पर। ठीक है जी, ये थोड़ा लंबा खींचेगा, उतना नहीं 30-40 मिनट का, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस इसमें सारे आएंगे। उसके बाद एक फाइनल 4th लेक्चर आएगा, वो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का रहेगा। उसमें रहेंगे ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी है, यानी ड्यूअल डिवाइसेस जो हैं। क्या है? ड्यूअल डिवाइसेस। ठीक है, वो रहेगा इस लेक्चर के बाद। फिलहाल जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है जी, देख लेते हैं सबसे पहले सॉरी, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमें आउटपुट देते हैं। वेदर दे गिव अस इट इन सॉफ्ट कॉपी, या तो सॉफ्ट कॉपी में देते हैं आउटपुट, या हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। हार्ड कॉपी क्या हो सकता है? जैसे हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम MS वर्ड देख रहे हैं, कोई अपना CV देख रहे हैं कंप्यूटर पर, वो सॉफ्ट कॉपी है, वो हमारे पास आउटपुट है। अब उसी को प्रिंट आउट हम निकाल देंगे और हमारे पास हाथ में आ गया एक पेज में, वो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास कंसेप्ट हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का। ये किससे हमें मिलता है? ये मिलता है आउटपुट डिवाइसेस से। हमारे पास बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट, जैसे कीबोर्ड है वैसे आउटपुट डिवाइस कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है? वो है हमारे पास मॉनिटर। क्या? कौन सा है? मॉनिटर। मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर को हम VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये शॉर्ट फॉर्म रखने की याद रखने की ज़रूरत है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार पूछा भी जा चुका है इनफैक्ट, कि VDU की फुल फॉर्म बताओ। VDU की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी जो आपको कुछ डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, जिसे आप देख सकते हो। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास मोनीटर्स है ना, ये बहुत टाइप्स के मोनीटर्स हमारे पास, वो टाइप्स हम आगे देखेंगे। अब फिलहाल हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास क्या करता है। देखो, जितने भी हम कंप्यूटर्स में ऑपरेशंस करते हैं ना, हम कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि हमें कोई वीडियो, टेक्स्ट या कोई PDF या कुछ भी एडिट करना है या बनाना है, क्रिएट करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, ऑल्टर करना है, जो भी करना है, हम उसको कैसे मॉनिटर करते हैं? हम उसको मॉनिटर करते हैं, हम उसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, साथ साथ में हमें दिख रहा है इधर स्क्रीन पर, सिस्टम की स्क्रीन पर इधर हमें दिख रहा है कि हम जो एडिट कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, और स्क्रीन हमें बता रहा है कि यहाँ पर ये लाइन गलत है, ये एडिट करने की ज़रूरत है। यानी जितना भी हम ये प्रोसेस करते हैं, एडिट, ऑल्टर, डिलीट, मिक्स, रिमिक्स, जो भी करते हैं वो हम इसके थ्रू करते हैं, इसको देख देख कर करते हैं। यानी इसको देखे बिना मतलब वो चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक ये क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या देखना है, जो हमारे पास ये सिस्टम होता है, जो सिस्टम का ये जो स्क्रीन होता है, जिसको मॉनिटर हम बोलते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर होते हैं स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स होते हैं, जिनको हम डॉट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट्स बोलते हैं, पिक्सल बोलो, ऐसे। फिर अंदर से क्या होती है, या इलेक्ट्रॉन्स भी बोलो इनको, इनके ऊपर पिक्सल्स या बोलो फिलहाल, है ना। इनके ऊपर लाइट पड़ती है ना, जब कंप्यूटर ऑन होता है इनके ऊपर लाइट पड़ती है और ये इमेज बनाते हैं, है ना। कौन सी इमेज बनाते हैं? चाहे हम वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो देख रहे हैं, या कोई इमेज वहाँ पर फोटो देख रहे हैं, वो बनती है इन पिक्सल्स की वजह से। ठीक है जी। ठीक है, अब जितने जितने ये पिक्सल ज़्यादा होंगे, कुल मिला के इतना मानो, जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे एक डिस्प्ले में, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा हाई होगा और अच्छा होगा। जितने कम होंगे उतना कम होगा, क्या, रेजोल्यूशन भी, और सबसे रेजोल्यूशन उतना कम होगा। देखो, अगर आप कोई कंप्यूटर कैमरा लाते हो या कोई ऐसी चीज़ लाते हो जिसमें कैमरा हो, आप क्या बोलते हो? आप बोलते अरे इसका जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है ना, कितने मेगापिक्सल का है, यानी कितने पिक्सल का है। आजकल तो पिक्सल्स मेगा, गीगा और बढ़ गई है ना। अब बोलते हैं कितने पिक्सल्स का है, यानी जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी उसकी क्लियरिटी अच्छी होगी, रेजोल्यूशन अच्छी होगी, फ़ोटो वीडियो उससे ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। जितने कम होंगे उतना उसमें वो रेजोल्यूशन, उससे इमेज उसकी कम क्वालिटी वाली अच्छी आएगी, वीडियो कम क्वालिटी अच्छा वाला बनेगा, यानी लो क्वालिटी वाला बन जाएगा। ठीक है जी, ये किस पर डिपेंड करता है? ये इन पिक्सल्स पर डिपेंड करता है ना। इन पिक्सल्स को डॉट्स भी बोलते हैं, है ना। तभी बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में, अगर हमने देखना हो ना कि मतलब ये इमेज कैसी है, हम कहते हैं कि इमेज की डॉट्स पर इंच
जो हमारे पास यहाँ मॉनिटर पर होता है ना, वही डिस्क्राइब करता है डॉट्स पर इंच हमारी इमेज जो है, हमारी फ़ोटो जो है या वीडियो है वो कैसी है। ठीक है जी। इसी तरह हम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, अगर हमें मेजर करनी हो कि कैसी क्वालिटी है हमारी पिक की क्वालिटी कैसी हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर, डॉट्स पर इंच, यानी पिक्सल्स पर पिक्सल्स में मेजर करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं डॉट्स, डी पर इंच, डीपीआई होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है जी। 1 इंच जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसमें कितने डॉट्स हैं, वही हमें बताता है कि कैसी हमारी क्वालिटी है इमेज की, वीडियो की, जो भी हम देख रहे हैं। ठीक है जी। बढ़ते हैं हम आगे और हम देख लेते हैं जो हमारे पास मॉनिटर है उसको किसने इन्वेंट किया। किसने किया, फेर्डिनांड बॉर्न। फेर्डिनांड बॉर्न है ना, इसने इसको इन्वेंट किया है। ठीक है। अब हमारे पास कलर्ड भी है, हमारे पास ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर्स भी है। ठीक है जी। विदाउट गोइंग देम हम क्या देखेंगे, अब हमारे पास कलर्ड है, ब्लैक एंड वाइट है, अच्छा एचडी है, फुल एचडी आ गए हैं। रेजोल्यूशन देखो कितनी है, ये जैसे यूट्यूब में आप देखते हो 144, 240, 360, 480, 720 और भी बहुत सारे हैं, 1100 समथिंग है ना। देखो अब जो ब्लैक एंड वाइट होता है ना, जो एक ही कलर देता है, जो एक ही कलर डिस्प्ले करता है उसको बोलते हैं मोनोक्रोम, है ना। और जो बहुत सारे कलर्स डिस्प्ले करता है उसको बोलते हैं कलर्ड, यानी एलसीडी, एलईडी, टीएफटी, ये होते हैं इसमें। ये कितने कलर डिस्प्ले करते हैं सर, ये करते हैं 256 कलर्स डिस्प्ले। और ये होता है पुराना वो डेस्कटॉप, यूजुअली एक ही कलर डिस्प्ले करता है ना। ये देखो ये हो गया पुराना वाला डेस्कटॉप, इसमें पीछे देखो कितना बड़ा है। ये नया एलसीडी, ये एलईडी हो गया, फिर टीएफटी भी आ गया। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स देखते हैं हम, कितनी टाइप के मॉनिटर हमारे पास है। ठीक है जी। एक है कैथोड रे ट्यूब, CRT शॉर्ट फॉर्म में जिसको बोलते हैं हम। इट लुक्स लाइक टीवी, ये टीवी की तरह दिखता है ना, जैसे ये नीचे बनाया गया है। इसको अभी मैं बताऊंगा, ये दिखाऊंगा भी आपको। इसमें फॉस्फोरेंट स्क्रीन जो बनी होती है वो फॉस्फोरेंट से बनी होती है ना, विथ इलेक्ट्रॉन गन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। टेक्स, अब इसकी बात क्या है, कुल मिलाकर इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, CRT। ये ओल्ड टाइप का टीवी की तरफ दिखता था हमें, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था, ज़्यादा हीट एमर्ज करता था, ज़्यादा स्पेस ले लेता हमारे पास, है ना। और उतनी क्वालिटी की इमेज और वीडियो नहीं देता था, यानी लो क्वालिटी की इमेज वीडियोस हमें देता था। ये कौन है, ये है हमारे पास CRT, कैथोड रे ट्यूब जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये आपने देखा होगा, जो पहले आपने कंप्यूटर देखा हुआ आया था, ये है हमारे पास कैथोड रे ट्यूब जो है उसकी जो क्या है, ये वाला मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर इसको बोलते हैं, जो पहले आया करता था, है ना। आजकल यूजुअली नहीं होता है ये, इसमें यूजुअली कैमरा भी नहीं होता था, अगर लगाते हम तो इधर लगाना पड़ता था अलग कैमरा। ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आया, उसके बाद आया हमारे पास जो आजकल थोड़ा सा चलता है, अभी चलने लगा है, चलने क्या, बहुत कई जगह तो एक्सपायर भी हो गया है ये, तो किसी जगह अभी थोड़ा सा इसका असर अभी है। देखो इसके बाद आया LCD जिसको बोला है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखो ये कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, एक तो ये मॉनिटर का भी काम करता है, एक तो ये हमारे पास करता है लैपटॉप्स में भी होता है, ये टीवीज़ में भी होता है, कैमराज में भी होता है, कैमरा भी LCD होता है ना। आपका जो मोबाइल आपके पास है ना, ये जो आप इसका टच जिससे मैं चला रहा हूँ या आप देख रहे हो, ये भी हमारे पास LCD है। ठीक है जी। ये सब हमारे पास LCD है, ये इसकी हो गई एग्जाम्पल्स। यानी कुल मिला के दूसरा जो हमारे पास कंप्यूटर आया वो है हमारे पास LCD। तीसरा आया LED। ठीक है जी। जो LCD था वो उस वाले से बेहतर था, किससे, जो CRT से था। अब उससे बेहतर कौन आ गया LCD से, LED, लाइट एमिटिंग डायोड या लिक्विड एमिटिंग डायोड। इसको दो ये बातें आप याद रखना, फुल फॉर्म किसी भी हालत में आप याद रखना, ये ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है जी। इसका रेजोल्यूशन उससे अच्छा था, लाइट भी कम लेता था। ठीक है जी। और वो जो पहला वाला था ना वो आइज़ पर इफेक्ट भी करता था, ये आइज़ पर इफेक्ट नहीं करते हैं, ये वाले उतना नहीं करते हैं जितना ये करते थे। लेस पावर लेते हैं, हाई रेजोल्यूशन देते हैं और स्पीड भी अच्छी होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया है TFT, यानी ये उससे भी ज़्यादा बेस्ट है, किससे, जो हमारे पास ये 3D मॉनिटर है। कहीं कहीं ये ऐसे कर्व्ड में भी आता है, मैंने बहुत देखा है आउटसाइड इंडिया, ये कर्व्ड में है, तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है। एक ऐसा इमेजिन करते हैं जैसे हमारे सामने वो कुछ चल रहा है, टीवी पर नहीं चल रहा है बल्कि हमारे सामने चल रहा है। ये कौन से है, ये है हमारे पास TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर उसको बोलते हैं, TFT थिन फिल्म
ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। ये कर्वड भी होता है कहीं कहीं पर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे पास दूसरा आउटपुट डिवाइस, हमारे पास जो मेन है वो हमारे पास कौन है, वो हमारे पास है प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या है, ये प्रिंट आउट हमें दे देता है, हार्ड कॉपी दे देता है हमें। अब किस में देता है, डिफरेंट कलर में दे देता है। ये हमें देता है ब्लैक एंड वाइट भी देता है, ये हमारे पास कलर्ड भी दे देता है, ठीक है जी। अब प्रिंटर की स्पीड कैसे मेजर की जाती है, या तो ये करेक्टर पर सेकंड, CPS करेक्टर पर सेकंड टाइप करता है, यानी एक एक करेक्टर कितने, एक वर्ड, एक मतलब A B C, ये है ना करेक्टर्स। A को 1 सेकंड में लिखता है, B को 20 सेकंड में, C को 30 सेकंड में, यानी इसमें टाइम बहुत लगता है टाइपिंग, यानी वो प्रिंट होने में, ठीक है जी, कुल मिलाकर। या दूसरा कोई होता है करेक्टर्स पर मिनट, दूसरा होता है वर्ड्स पर सेकंड, है ना, वर्ड्स पर सेकंड। दूसरा आ जाता है हमारे पास, सॉरी मैंने भूल गया, सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टर्स पर सेकंड, मैंने आपको बताया ABCD। दूसरा हो गया लाइन पर मिनट, ये 1 मिनट में एक लाइन लिख देता था, ठीक है जी। तीसरा हमारे पास आता है फिर पूरा वाला पेज दे देता है एक साथ, है ना, पेपर्स पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेपर वो प्रिंट आउट दे देता हमें, है ना, स्पीड के बेसिस पर। अब देखो हमारे पास प्रिंटर्स हमने 2 कैटेगरीज में टाइप कैटेगरी की, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। सबसे पहले इम्पैक्ट देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जो एक तो जब प्रिंटिंग करते हैं ना वो आवाज़ करते हैं, ठक ठक की आवाज़ आ जाती है, ठीक है ना। दूसरा, इनके अंदर एक रिबन होता है, रिबन के साथ कुछ टकराता है। ये मानो ये हमारे पास एक प्रिंटर है, ये पूरा का पूरा, ये इसके अंदर पेज भरा हुआ है ना, इधर एक रिबन होता था, ये इस पे इंक लगा होता था रिबन पर, इधर से कुछ टकराता था इसके साथ, कोई वर्ड मान लो प्रिंटर के अंदर से, वो इस पर आ जाता था, किस पर, इस रिबन पर, रिबन टकराता था पेज पर, पेज पर लिखा जाता था ऐसे। फॉर एग्जांपल S उधर से टकराया, इधर S लिखा, इधर से A टकराया, इधर A लिखा, इधर से C टकराया, इधर C लिखा, ठीक है जी। यानी इधर पेज पेज किसी के साथ स्ट्राइक करता था अंदर, किसके साथ, रिबन के साथ अंदर स्ट्राइक करता था। इनको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, यानी एक इम्पैक्ट होता है, कौन सा, स्ट्राइक का इम्पैक्ट होता है, एक एक चीज़ अंदर से पेपर के साथ, कोई चीज़ आप ऐसा मानो कोई चीज़ पेपर के साथ अंदर से स्ट्राइक करती है, ठीक है जी, उनको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे पास ये वाले हैं, देखो आस्ते आस्ते टाइप करते हैं, क्या करते हैं, करेक्टर से टाइप करते हैं, और ये बहुत टाइम लेते हैं, मतलब प्रिंट आउट देने में। ये बिल्स जहाँ बनती है ना, आपने देखो बैंक पर जाओ स्टेटमेंट के लिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठक 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 करेगा ना वो आवाज़, ठीक है जी, आपने देखा होगा। तो वो वहाँ पर यूजुअली होता है, और बहुत जगह होता है जहाँ पर बुकिंग चलती है ना, ये रेलवे का टिकट है, दूर से ही दिख रहा है ना, रेलवे की रिजर्वेशन की, वहाँ भी होता है यूज़, ठीक है जी। और टाइम लेता है। अदरवाइज़ कहीं और आप प्रिंट आउट निकाले जाओगे ना, 1 सेकंड में 50 पेज दे देगा वो हाफ में आपके, ठीक है जी। ये क्या होता है, नॉइजी तो होता है, लेस कॉस्टली होता है, और जो ये प्रिंट आउट निकलता है उतना क्लियर नहीं होता है, क्लियर होता है यानी उतना क्लियर नहीं होता है, क्लियरिटी उतनी नहीं होती है ना। और ये क्या करता था, कैरेक्टर्स एक बार में प्रिंट करता था। इसमें कुछ अंदर पिन्स होते हैं, उन पिन्स पर लिखा होता है ABCD, है ना। ये आस्ते आस्ते तभी जाकर क्या करते हैं, एक सेकंड में एक एक वो जो कैरेक्टर है वो उस पर प्रिंट होता है, किस पर, पेज पर प्रिंट होता है, एक एक करके, तभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है जी। दूसरा आ गया हमारे पास डेजी व्हील। डेजी व्हील में सिर्फ इतना याद रखो, इधर एक व्हील होता है, ये जो व्हील की ये ऐसी सुइयाँ दिख रही है ना, इन पर ABCD और 1 2 3 कहाँ पर लिखा है, 9 तक लिखा है, और भी बहुत सारी कीज़ हो गई, ठीक है जी। और इसमें यूजुअली टाइप राइटर की तरह होगा, इधर से प्रेस किया ना, इधर से मैंने प्रेस किया फॉर एग्जांपल S, यहाँ देखा था यहाँ पर S है, इधर पेज लगा हुआ है, ये देखो ये व्हील यहाँ पर है ऐसे अंदर, ये ऐसे ठक करके इधर पेज पर आता था, और पेज पर क्या करता था, प्रिंट जो मैं लिखता था, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा हो गया लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या करता था, एक साथ में एक एक लाइन प्रिंट करता है, ये बहुत बड़ा होता है, लगा दिया रात भर किसी जगह, मतलब बिजली डिपार्टमेंट ने लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने बिल्स करनी है प्रिपेयर उनको, ठीक है जी।
अब बिल्स तो थोड़ी ना 1 मिनट में 10 मिनट में प्रिपेयर होंगी। अगर वो मतलब वो वाला प्रिंटर ले लेंगे वो, उनको तो बिल्स इतनी मतलब कॉस्टली पड़ जाएंगी, मतलब एक एक बिल का तकरीबन तकरीबन कॉस्ट 10-20 20 20 रुपये होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, ये वाला प्रिंटर यूज़ करते हैं। ये आस्ते आस्ते से अपना काम करता है और ख़र्चा भी इसका कम लगता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। ये एक साथ में एक लाइन प्रिंट करती है। ये आप देख लेना, ये भी होता है वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। जहाँ ज़्यादा अर्जेंट ना हो कि मतलब जल्दबाजी में किसी को कोई चीज़ चाहिए, महीने के बाद किसी को टेलीफोन की बिल आने वाली है, और वो लोग यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। कॉस्ट कम होता है और उनका बहुत सारा मटेरियल और बहुत सारा पैसा बच जाता है उससे, ठीक है जी। अब तुरंत तो नहीं चाहिए होता है ना, ठीक है जी। अब आ गए नेक्स्ट पर। उसके बाद आता है हमारे पास ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर के अंदर एक ड्रम जैसा होता है, ये देखो एक ड्रम है ना, ये ड्रम दिख रहा है ना, इस पर दिख रहा है ABCD लिखा हुआ और वर्ड्स लिखे हुए हैं, और यही ड्रम ऐसे ऐसे घूमता है। ये पेज है, यहाँ से मैंने आपको दिखाया है, और पेज पर प्रिंट होते हैं जो प्रिंट होना हो वर्ड, जो कमांड उधर से कमांड सॉरी मिली हो ना, वही वर्ड प्रिंट होता है। मान लो यहाँ पर से एस प्रिंट होने वाला है, तो एस इधर हो जाएगा, पेज पर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी असली स्ट्रक्चर ये है, और ये इसका वर्किंग स्ट्रक्चर मैंने दिखाया आपको, ठीक है जी। उसके बाद चेन प्रिंटर आता है हमारे पास। क्या आता है, चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर में क्या है, ये चेन है ऐसी चेन, इस चेन के साइड में क्या लिखा हुआ है, चेन के साइड में ABCD तमाम करेक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है, ये करेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये ऐसे ऐसे घूमता है, और यहाँ पर एक रिबन है। रिबन में क्या होता है, इंक, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। और इधर ही नीचे होता है पेज, ये देखो पेज होता है, और ये क्या होता है, ये करेक्टर्स उसके साथ टकराते हैं और इधर पेज पर प्रिंट हो जाता है। ये क्या प्रिंट हो जाता है, जो करेक्टर ABCD या 1 2 3 4 आपको प्रिंट करना हो, ठीक है जी। ये इसकी ये स्ट्रक्चर है, और ये इसकी असली स्ट्रक्चर ऐसी है। और ये भी यूज़ होता है डिफरेंट जगह पर, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज, मतलब जिस हिसाब से लोगों को चाहिए, जोन सा वाला चाहिए, वो उस हिसाब वाला रखते हैं वहाँ पर, उनके काम इजी करने के लिए और अपना कॉस्ट बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर्स पर। नॉन इम्पैक्ट होकर जहाँ ठक ठक का टेंशन ख़त्म है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेने का टेंशन ख़त्म है, जहाँ ज़्यादा टाइम होने का खर्च करने का मतलब टाइम वेस्ट होने का भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो टाइम जहाँ लोग वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पर ये यूज़ होते हैं, ठीक। उनसे ये हमारे नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर्स, ये लोगों को तुरंत चाहिए। मानो फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, आपने किसी ने आपको बोल दिया भाई दे दो आधार कार्ड का पास ये फोटो स्टेट, आप तुरंत जाते हो भाई दे दो, आपको 1 मिनट में आपका आधार कार्ड लेता है, 1 मिनट में वहीं पर दे देता है आपको प्रिंट आउट। उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंट आउट। अब अगर थोड़ा सा आप उस वाले सिस्टम का यूज़ करोगे ना, तब तो लग जाएगा एक घंटा आपको प्रिंट आउट लेने में, ठीक है जी। अब इधर आपने क्या किया, इधर आपको ये क्या कहता है, ये वाला प्रिंटर ये कलर्ड देता है, उधर भी कलर्ड देता है, लेकिन उतना कलर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है वहाँ पर वो निकालना है। वो यूजुअली क्या होता है, वो टेक्स्ट्स के लिए ही यूज़ होता है, या बिल्स विल्स ऐसे बनाने के लिए। इमेजेस के लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, और न तो वो उतना काम करता है इमेजेस के लिए उतना अच्छा, ठीक है जी। ये हमारे पास है, हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स, मॉडर्न प्रिंटर्स इनको बोलते हैं। और इसका सबसे वाला नॉन इम्पैक्ट वाले का सबसे पहला वाला टाइप कौन सा है, वो है हमारे पास इंकजेट। इंकजेट में क्या होता है, इंक होता है, जो ही यहाँ से पेज अंदर गया, यहाँ से पेज इधर से अंदर गया, और इधर से क्या होता है, इधर इस पर इंक स्प्रे होती है, और इंक होती है वो दिखती है इसको क्या चाहिए, क्या अंदर से कमांड मिली है कंप्यूटर से। ये ऐसे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो ये देखिएगा कंप्यूटर से क्या कमांड मिली, क्या प्रिंट आउट करना है, चार्ट करना है, वर्ड करना है, अच्छा कोई पिक करनी है, कोई इमेज करनी है, कोई कुछ करना है, ये तुरंत 1 मिनट में दे देता है। इसको बोलते हैं इंकजेट, यानी कुल मिलाकर ये इंक स्प्रे करता है। क्या करता है, इंक स्प्रे। उसके बाद थर्मल, ये हीट की वजह से चलता है। देखो आपने देखा होगा ना, ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको, ये कहीं कहीं हाथ पर भी होता है, किसी बस में कंडक्टर को, आप अगर बाहर देखो बाहर वाले स्टेट्स में ज़्यादा होता है, या फैक्स मशीन में ये वाला सिस्टम होता है, ठीक है जी। ये क्या करता है अंदर, जब आपके पास कोई फैक्स आता है ना, तो वो फैक्स प्रिंट आउट निकलता है, आप उसको तुरंत पकड़ लेना, वो बिल्कुल बहुत हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि वो थर्मल की वजह से निकलता है वो प्रिंट आउट, इसीलिए उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर्स, ठीक है जी। उसके बाद लेज़र्स आ गए हमारे पास, जो आजकल मैक्सिमम जगह पर यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है, ये अंदर से एक लेज़र लाइट डाल देता है, किसके ऊपर, पेज के ऊपर, और वो जो लेज़र लाइट है वो कमांड, वो क्या काम करती है, वो काम करती है जो कमांड उसको कंप्यूटर से मिली है, क्या प्रिंट करना है, वर्ड करना है,
चार्ट करना है, इमेज करनी है या कुछ और करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ये भी करता है बड़े बड़े प्रिंटिंग्स प्रिंट्स करता है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी स्क्रीन भी लगी होती है, ठीक है जी। उसके बाद और एक होता है हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये देखो बहुत बड़ा दिख रहा है ना, ये क्या करता है, जो बड़ी बड़ी हमारे पास प्रिंटिंग्स निकालनी हो, ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा बड़ी जब निकालनी हो उसके लिए प्लॉटर काम करता है, ठीक है जी। ये क्या करता है, बड़ी बड़ी प्रिंट हाउसेस में, यानी उनको पैकेजिंग के लिए बड़ी बड़ी वो चाहिए है ना, किसी बड़ी चीज़ को पैक करने के लिए चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए चाहिए होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, है ना। अब हमारे पास आता है प्लॉटर। देखो प्लॉटर भी हमें क्या करता है, ये हमें दे देता है प्रिंट आउट, दे देता है प्रिंट आउट। देखो प्लॉट कर लेता है, किस लिए यूज़ होता है, ले होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़, जहाँ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग हो, उनको प्रिंट आउट दे देता है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है फ्लैट बेड। ये देखो फ्लैट बेड है, बेड ऐसे है, ये ऊपर से चलता है और ये प्रिंट आउट निकाल देता है, इसको स्कैन कर लेता है, ठीक है जी। ये कर लेता है इसको स्कैन, और इधर से क्या दे देता है, प्रिंट आउट। इधर स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, यानी कमांड देने के लिए, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाता है दूसरा हमारे पास ड्रम प्लाटर। ड्रम प्लाटर, ये देख लो आदमी से बड़ा कितना है, यानी जो बड़े बड़े पोस्टर्स निकलते हैं ना, क्लियर वाले बड़े जो लगे होते हैं रोड के साइड पर, यूजुअली वो कौन से निकालती है, ड्रम प्लाटर से निकालती है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस। वो कौन सा है सर, डिस्प्ले करने के लिए वो होता है हमारे पास प्रोजेक्टर। सॉरी प्रोजेक्टर होता है, ये डिस्प्ले क्या करता है, लार्ज स्क्रीन, यानी जो आप छोटी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, अगर आप चाहो तो उसको बड़ा दिखाने के लिए तो उसके लिए क्या यूज़ करते हो आप, प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर ऐसे लाइट डाल देता है और फिर आप बड़े से बड़ा उसको देख सकते हो दीवार पर, जो आप देखना चाहते हो, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये प्रोजेक्टर किसने इन्वेंट किया जनाब, ये प्रोजेक्टर इन्वेंटर किया, इधर मैं लिखना भूल गया हूँ आपको, अगर हाँ लिखा है जीन डगलॉफ, जील डगल ऑफ, जीन डगल ऑफ ने इसको इन्वेंट किया है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये ऊपर वाला प्लाटर किसने इन्वेंट किया था, ये किया था इन्वेंट सो रेमिंगटन रैंड, ठीक है जी। आगे बढ़ लेते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, या प्रोजेक्टर आपने देखा प्रेजेंटेशन के टाइम भी लगता है हमारे पास। यहाँ जो मूवियाँ होती है ना, बड़ी मूवियाँ वो पर्दे पर चलती है, वो भी इसी की वजह से चलती है, बड़े प्रोजेक्टर की वजह से। उसके बाद हमारे पास स्पीकर्स हैं। देखो स्पीकर्स तो हमारे पास पता ही है ऐसे होते हैं, यहाँ जो ऐसे माइक्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी मस्जिदों में या बड़े किसी जगहों पर जहाँ से वॉइस निकलती है ना, उसको भी स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर ऐसे होता है और अंदर से ये सिस्टम इसको होता है, ये किस लिए होता है, वॉइस को इंक्रीज़ करने के लिए या वॉइस को बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए। किसने इसको इजाद किया, मतलब इन्वेंट किया, अलेक्जेंडर बेल ने इसको इजाद किया, इन्वेंट किया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइस और है कि ये सारे हम आउटपुट डिवाइसेस आज पढ़ रहे हैं ना। उसके बाद हमारे पास एक हेडफोन। हेडफोन को किसने बनाया, नेथनील बैल्डविन, ठीक है जी। ये हमारे पास ये वायर्ड भी हो सकता है ऐसे, ठीक है जी, और ये इतना छोटा वायरलेस भी हो सकता है। और ये जो यूजुअली आजकल बहुत चलती है ना, ये आप देख लेना, ये वायरलेस होते हैं। और इसको क्या होता है, ये चार्जिंग भी अंदर से होता है, इसके अंदर रखो, ये बंद करो, इसको इधर चार्जिंग में लगाओ इस बॉक्स को, ये खुद ब खुद चार्ज हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद ये बैली रीडर है। बैली रीडर किसने बनाया, ये बनाया एक बंदे ने, उसका नाम था लुइस बैरली। ये किस लिए यूज़ होता है, ये जो अंधे होते हैं ना बेचारे, वो इस पर पढ़ते हैं, उनको पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, ये स्क्रीन है इसकी, ये देखो स्क्रीन ऊंची ऊंची दिख रही है, स्क्रीन ऊंची ऊंची दिख रही है। अगर इधर एस चढ़ गया तो एस इतना मोटा होगा, वो इसके ऊपर से ऐसे हाथ घुमाते और देख लेते ये क्या हुआ लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं हाँ ये एस है, ठीक है जी। और क्या आउटपुट आ गया, वो SAB वो बोलते हैं, ऐसे आउटपुट आ गया हमारे पास, ठीक है जी। और ठीक उसके बाद होता है स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। ये ऐसा होता है ना, इसमें इस स्क्रीन में ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें बनी होती है, यहाँ कुछ वो बंदा लिखे SOME, तो अंदर से वो वहाँ से वो डिवाइस आवाज़ देता है सम। अब ये जो बंदा इसको टाइप कर रहा है, ये बेचारा गूंगा होता है, डम के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है जी। अब उसको पता नहीं ये क्या है, लेकिन वो कंप्यूटर वहीं से उसको बोलता है ये सम आपने लिखा, या जो भी वो लिखेगा वो इसको बोल देता है आपने क्या लिखा। या इधर बहुत सारी चीज़ें बनी होती है, इस पर क्लिक करता है, ये वॉइस के ज़रिए वहाँ से बताता है ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ क्लिक किया, ये इसको बोलता है ये एरो है, यहाँ क्लिक किया इसको बोलता है बलून है, ठीक है ना, ये आवाज़ देता है, ठीक है।
साउंड कार्ड तो वीडियो कार्ड मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए थी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, लेकिन ये इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर दिखाए है। साउंड, इसके ज़रिए साउंड इनपुट होता है, और वीडियो के ज़रिए वीडियो, सॉरी ये हमें वीडियो आउटपुट देता है। क्या देता है? आउट, साउंड इसके ज़रिए आता है। ये अंदर होता है एक मदरबोर्ड की तरह। इसी तरह मदरबोर्ड की तरह दूसरा एक होता है, इसको बोलते हैं वीडियो कार्ड। ठीक है जी। लास्ट वाला हमारे पास आता है जीपीएस। क्या आता है? जीपीएस। देखो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है जी। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस ने अपनी डिफेंस के लिए बनाई है। ठीक है। अब इंडिया ने बनाई है करगिल वार के बाद, उसको बोलते हैं IRNSS। IRNSS सैटेलाइट सिस्टम अपने लिए बनाया है, ताकि अगर कभी भी वॉर हो वो लोकेशन देख सकते हैं। क्यों? जब वॉर होता है तो यूएस यूजुअली क्या करता है, यूएस ने करगिल वार में भी ऐसा ही किया था। लोकेशन ऑफ की थी तो इंडिया को लोकेशन पता नहीं चल रही थी कि आगे कहाँ से शेलिंग हो रही है, कहाँ से उन पर हमला हो रहा है। ठीक है जी। इसलिए उन्होंने खुद अपना बनाया है। अब ये किस लिए यूज़ होता है? ये हर जगह यूज़ होता है। आपके मोबाइल फ़ोन में भी एक जीपीएस डिवाइस लगा है, एक छोटा सा चिप जैसा होता है ना, गाड़ियों में भी लगा होता है। आपको दिखाता है रोड कहाँ से जाना है, क्या जाना है। ये सारा आपको एड्रेसिंग का सिस्टम, एड्रेस का काम करता है, लोकेशन दिखाता है कहाँ से क्या है ना। लेकिन किस वजह से दिखाता है, किस चीज़ की वजह से? बस एक इसके अंदर एक डिवाइस होता है, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो ऐसी स्क्रीन पर दिखाता है हमें। ठीक है जी। तो विद दिस, ये तो आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था आउटपुट डिवाइसेस पर। थोड़ा मैं जल्द इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा तो इनमें से कुछ ज़्यादा पढ़ने की, डीप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप सबको पता ही होता है कि मतलब मैंने नाम बता दिया, जीपीएस आपको पता चल गया होगा कि क्या काम करता है। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बताने की ज़रूरत है, यहाँ पर एक डिवाइस अंदर होता है, एक चिप होता है जो जिसको जीपीएस बोलते हैं। ठीक है जी। और किसने इन्वेंट किया ये बताने की ज़रूरत है। ये कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है। ठीक है जी। इसी तरह ये दिखाने की ज़रूरत होती है। अब ये थोड़ा सा आपको रफ आइडिया देने की ज़रूरत होती है कि ये भी होता है एक इन आउटपुट डिवाइस। ये भी होता है आउटपुट डिवाइस, है ना। आपको कोई कहेगा यार ये कौन सा डिवाइस, आपको कि ये तो कंप्यूटर है ही नहीं यार, ये कंप्यूटर कहाँ से है? सॉरी, लेकिन ये है, कंप्यूटर का पार्ट है। क्यों? ये भी एक डिवाइस है कंप्यूटर का, जो आउटपुट हमें देता है। क्या देता है? इन द फॉर्म ऑफ साउंड देता है, वेदर दैट इज़ द साउंड ऑफ वीडियो, ऑडियो और कुछ भी हो, है ना। ठीक है जी। या कॉलिंग कर रहे हो आप, या कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो। ठीक है। इसी तरह स्पीकर, ये भी तो एक पार्ट है कंप्यूटर का। आजकल के कंप्यूटर में इनबिल्ट स्पीकर होता है। आप लैपटॉप ले लो या कुछ भी ले लो, इनबिल्ट स्पीकर होता है ना। इफ़ यू वांट इंक्रीज द वॉइस देन यू कनेक्ट इट टू द एक्सटर्नल दिस स्पीकर, है ना। ठीक है जी। और इसके बाद ये प्रोजेक्टर, है ना, ये भी किसका है? ये भी आजकल तो बहुत सारा कम कंसेप्ट इसको हो गया है, क्योंकि आजकल लेटेस्ट बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है जी। इस तरह ये प्लॉटर क्या होता है? अब अभी देखो, ये मैं एक एग्जांपल यहाँ दिखाऊँ आपको। आप बोल रहे होंगे कि इस और इसके दरमियान क्या डिफरेंस है। देखो, ये भी यही काम करता है, ये भी यही काम करता है, लेकिन ये जो करता है ना, आउटपुट देता है, ये बहुत हाई क्वालिटी का देता है। क्या करता है? हाई क्वालिटी का देता है। ये उतनी हाई क्वालिटी का ये कौन सा ये जो है हमारे पास ड्रम प्लाटर, फ्लैट बेड प्लाटर, ये देता है छोटा, सॉरी ये देता है छोटा, और ये देता है बड़ा आउटपुट। यानी बड़ी, अगर इमेज में बड़े बड़े बोर्ड्स बनाने हो ना, या बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना हो, तब ये करता है ड्रम प्लाटर। छोटा कौन करता है? छोटा वाला ज़्यादातर ये करता है, ये भी बड़ा करता है। ठीक है जी। लेकिन अब आप देखो, अब आप यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया कि प्रिंटर्स, ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर, ये भी तो ऐसे ही काम करता है, ये भी ऐसे प्रिंट देता है। लेकिन देखो, ये छोटा कर लेता है, ये छोटा कर लेता है, छोटा प्रिंट आउट आपको दे देता है जिस लिमिट तक आपको चाहिए। और वो क्या करता है आपको? वो एक बड़ा प्रिंट आउट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोड साइड में देखा होगा ना, बड़े बड़े एड्स लगे हुए, उस पर एक एक आदमी बना होता है, तकरीबन तकरीबन एक नॉर्मल आदमी से दो दो तीन तीन गुना बड़ा बना होता है। वो किससे पॉसिबल होता है? वो होता है ओनली ड्यू टू दीज प्लॉटर्स, इन प्लॉटर्स की वजह से, इस प्लॉटर या इन प्लॉटर की वजह से होता है पॉसिबल, है ना। ठीक है। अब अगर छोटा सा बड़ा निकालना हो, लेकिन छोटा सा, उतना बड़ा नहीं, यानी एक बोर्ड जितना बड़ा, तब जाकर इससे कम होता है। लेकिन ये उतना क्लियर नहीं दे देता है, एक बड़ी प्रिंटिंग की उतनी क्लियर नहीं देता है जितना ये दे देते हैं प्लॉटर्स। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दे देते हैं बड़े प्रिंट आउट्स में। नहीं तो दोनों का काम यूजुअली एक ही है। ठीक है। क्या है? कि प्रिंट आउट देना, आउटपुट देना। ठीक है जी। समझ में आ गया? तो विद दिस इज़ द एंड ऑफ द today's video, and my next lecture will be on dual devices यानी जो इनपुट भी है आउटपुट भी है।
उनमें से सब हमने यहाँ पर यूजुअली पढ़े हुए हैं। अब हम इनको इनमें से ही निकालेंगे कुछ जो हमारे पास क्या है, जो इनपुट भी है आउटपुट भी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलूँ एक टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है सर? एक इनपुट है। क्यों? जब हम उसको टच करते हैं उस टाइम इनपुट देते थे, लेकिन वहीं पर वो हमें आउटपुट दे देता है, जिसको हम ऐसे किसी फोल्डर पर क्लिक किया, ये हुआ है टच। अब ये ओपन यहाँ पर हो गया, रिजल्ट भी वहीं पर बन गया ना, आउटपुट भी इनपुट भी। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है, जो दोनों ऐसे हैं, क्या है, इनपुट और आउटपुट, जिनको हम ड्यूअल बोलते हैं। उन पर इंशाल्लाह कल लेक्चर आएगा या 1-2 दिन बाद। तो टिल देन जिस बंदे को पीडीएफ चाहिए वो मेल कर सकता है। दिस पीडीएफ विल बी फ्रीली अवेलेबल। पीडीएफ जो भी कंप्यूटर की होगी वो आपको फ्रीली मिल जाएगी, बट आपको उसको बिजनेस मत कर लेना प्लीज़। लेकिन जो जीके की आएंगी वो पैड आएंगी, ठीक है जी।